हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी खूब कृपा करे सबके ऊपर। आजकल सब पूजा के दिन चल रहे हैं, सब लोग बहुत स्पिरिचुअल मूड में हैं। सो अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, अपना ये बुक कर रहे थे हील योर लाइफ, वो मेरे काफ़ी सारे कमिटमेंट्स थे जिसकी वजह से ये डिले हो गया और बीच में हम वो वाला चैप्टर रह गया। उस सब के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ क्योंकि इतना बीच का गैप हुआ है। लेकिन लेट्स स्टार्ट इट नाउ फ्रेश। अच्छे दिन है, माता के अच्छे दिन है, तो चलो अच्छी बात है। लेट्स बिगिन द न्यू थिंग, है ना। हम चैप्टर 6 पे थे, रेजिस्टेंस टू चेंज, कि हमारे परिवर्तन का जो हम विरोध करते हैं। तो उसके लिए आप ये 6 का फर्स्ट पार्ट आप देख लेना, फिर भी मैं थोड़ा सा उसको रिवाइज कर देती हूँ। कि सबसे पहली चीज़ थी उसमें अवेयरनेस, कि हमें पहले अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें वो चीज़ें लाइफ में बदलनी चाहिए। जैसे ही हम अवेयर होना शुरू होते हैं तो वहीं से परिवर्तन शुरू हो जाता है। क्योंकि सीढ़ी पर ही हम ज़्यादातर रेसिस्ट करने लगते हैं कि अरे ये क्या होगा, क्यों होगा, इससे थोड़ी ना कुछ होगा, ऐसा करने से क्या होगा। तो हमें जो है, जब अवेयरनेस आ जाती है कि हमें बदलना है, तो वहाँ से हमारा पहला स्टेप शुरू हो जाता है। फिर इसमें एक आता है अधीरता, इम्पेशेंस। दूसरी चीज़ आती है अधीरता, कि जब हम बदलने की सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमने सोचा है ना कि हमें बदलना है, चलो ठीक है, तुमने कहा है, तुम बदलो, तुम अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हो, हमें बदलना है। तो सबसे पहले हम कहेंगे अच्छा आज हमने शुरू किया, अरे कल तो सब कुछ बदलने देना चाहिए, लाइफ में हमारी बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए। अरे 2 दिन तो हो गए मुझे ये करते हुए, अभी चेंज क्यों नहीं हुआ, 2 दिन से तो मैं अच्छा सोच रहा हूँ, चेंज क्यों नहीं हुआ। तो हम बिल्कुल इम्पेशेंस हो जाते हैं, चाहे हमारी लाइफ में वो कितने ही सालों का प्रॉब्लम है, पर हमें चेंज तुरंत होना है। हमारी फिजिकल बॉडी में कितने सालों की दिक्कतें हैं, कितने सालों से हमने जो कुछ किया उसकी वजह से आज दिक्कत है। लेकिन अभी हमने योगा 2 दिन से शुरू किया, तो अभी हमें कोई चेंज तो मिल नहीं रहा, बल्कि और दर्द हो रहा है। तो हमारा वो रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पहले दूसरी चीज़ हो गई अधीरता। अच्छा, फिर हमें चेक करना है कि जब हम ये कहते हैं कि हम रेजिस्ट कर रहे हैं तो हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हैं, नॉन वर्बल क्लूज़ बताए हैं, कि हम कमरे से बाहर चले जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, उसको सुनेंगे नहीं, किताबों के पन्ने पलट ले लेंगे, मतलब जो बंदा हमसे कह रहा है कि ये चेंज करना है उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देंगे। तीसरी चीज़ है एजम्पशंस, कि हम जो प्रतिरोध कर रहे हैं ना उसके लिए हम रीजंस देखना शुरू कर देते हैं कि अरे दूसरा बंदा नहीं मानेगा, मैं ये घर कैसे चेंज करूँगी, मैं सुबह उठ के कैसे योगा करूँगी अगर मुझे हेल्थ के लिए अपनी करना है और मुझे योगा करना है और मैं देर तक सोती हूँ, किसी ने मुझे कहा उठो या वॉक पे चलो, अरे मैं कैसे करूँगी, मेरे घर में तो सब लोग जो है सो रहे होते हैं, तो मैं कैसे उठ के रात को जाऊँगी, या मैं सुबह उठ के कैसे सुबह उठूँगी, योगा करूँगी, मेरे को बच्चों को टिफ़िन देना है, कुछ ना कुछ विल फाइंड सम अदर रीज़न। तीसरा ये है कि हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं कि नो मैं कर नहीं सकती हूँ। जैसे लाइक हमने हेल्थ का पकड़ा है कि ठीक है योगा नहीं करना है, तो हमें योगा के लिए हमें पहले बच्चों का टिफ़िन हो गया, फिर हम कहेंगे नहीं पता है मेरी बॉडी को सूट ही नहीं करता है, अगर डॉक्टर ने मुझे बोला है कि प्राणायाम नहीं करना है तुमको, तो हम कुछ ना कुछ एक रीज़न उसमें से पकड़ लेंगे कि हमें ये काम नहीं करना है। फिर हम दूसरे लोगों को वो पावर दे देंगे कि जो है किसी और को दिक्कत हो जाती है, फिर वो हमको ऐसा बोलते हैं और मेरे पास उस चीज़ को करने के लिए सामग्री नहीं है, मैं किस पे करूँ, फ़ोन पे होता नहीं है, लैपटॉप मेरे पास है नहीं, वहाँ जाने की दिक्कत है, उतनी देर कौन क्लास में जाएगा, मैट नहीं है, कुछ ना कुछ हमारे पास प्रॉब्लम रहेगी। चौथे मतलब उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई हैं। फिर हम काम को डिले कर देते हैं, ठीक है मैं नेक्स्ट मंथ से सेशन ज्वाइन करती हूँ। तो ये सबसे कॉमन है, अच्छा मैं नेक्स्ट मंथ से करती हूँ, इस मंथ मेरे पास ये सारे काम है, मैं नेक्स्ट मंथ से चीज़ें करूँगी, ये मैं भी बहुत करती थी। फिर क्या है डिनायल, कि मैं ये कर नहीं सकती हूँ, कि मेरा कोई ये काम कर ही नहीं पाऊँगी मैं, तुम कर लो, बाद में देखूँगी। ठीक है, फिर डर, हमारा डर, हमें जो डर लगता है अननोन से, कि अगर मैंने ये किया और मुझसे नहीं हो पाया तो, अगर मैंने अपने आप को इसमें ये करने की ट्राई करी और मुझे जो है, या फिर किसी पड़ोसी ने बोल दिया अरे ये क्या है, ये ऐसे कोई करता है, ये लेडीज़ थोड़ी ये करती हैं, या तुमको ये सब करने की क्या ज़रूरत है। और या मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो हस्बैंड कहेंगे चुपचाप घर में बैठो, क्या ज़रूरत है तुमको ये बाहर जाके कुछ करने की। तो हमने करने से पहले ही डरना शुरू कर दिया, नहीं नहीं तुम्हें यूट्यूब पे नहीं जाना है, तुम्हें फेस नहीं दिखाना है, कुछ भी हम मतलब जो भी हम काम करना चाह रहे हैं और जो हमारे मन में किसी चीज़ का डर है अननोन का, उन्होंने कहा या नहीं कहा, हो सकता है उनको अच्छा ही लगे कि चलो अच्छा है तुमने अपने लिए चुना, लेकिन हमने उनके कहने से पहले ही वो मन में पिक्चर बना ली। ठीक है, एक वो है। तो और दूसरा ये है, जैसे उसमें उन्होंने बताया कि एक और भी तरह के होते हैं जो लोग बाग अपने आप को विरोध करते हैं, कि उन्होंने कहा कि कहते मेरे क्लाइंट था उसने धोखा देता था, तो वो सबको चीट करने में उसको बहुत मज़ा आता था। एंड फिर उससे कहो कि ये नहीं करना चाहिए, तो कहता था मैंने सोच रखा है कि जब मेरी लाइफ अच्छी होगी ना तब मैं चीट करना बंद करूँगा, मतलब चीट बंद करना बंद करूँगा तब अच्छी होगी नहीं, जब मेरी लाइफ अच्छी होगी तब मैं चीट करना बंद करूँगा, बिकॉज उसको वो काम छोड़ना ही नहीं है। तो और दूसरा कि अपने फ्रेंड्स को, हमें कोई काम अच्छा लगा, हम 2 दिन कहीं गए और हमें बड़ा अच्छा लगा, तो हम अपने आप तो जाएंगे नहीं, दूसरे को बोलेंगे अरे वो बड़ा अच्छा था वो चले जाओ, और उसको जाने का मन नहीं है तो ना तो वो जाएगा ना हम जाएंगे,
ना हम वो काम करेंगे ना वो करेगा। तो ये वाली चीज़ है। तो उन्होंने कहा दूसरे के ऊपर छोड़ दो, तुम सिर्फ अपने पे काम करो। तो ये जो पूरी चीज़ें हैं सब अपने ऊपर काम करने के लिए, कि हमको अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, तो यहाँ तक का तो ये हमारा पिछला वर्क हो गया। अब नया चीज़ है इसमें मिरर वर्क, जो उन्होंने बताया कि मिरर वर्क, कि अगर आपको अपने आप को चेंज करना है, अपने इमोशंस को चेंज करना है, तो सबसे बेस्ट फॉर्म क्या है? दर्पण, मिरर। कि आप मिरर में देखो, उससे आपको पता चलेगा कि आपको अपने अंदर क्या चेंज करना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना हमें क्या चेंज करना है। क्योंकि आप जो भी अफर्मेशंस बोलोगे उसके लिए जो रेजिस्टेंस आएगा, उससे आपको पता चलेगा कि मेरा ये चीज़ है, इसको मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो अब करना क्या है कि जब भी आप दर्पण के पास से निकलो, तो उसके पास जाओ, उसमें देखो, अपने आप की शक्ल देखो, अपनी आँखों में देखो खुद से, एंड उससे खुद से कहो कुछ ना कुछ पॉजिटिव वर्ड कहो। लाइक अगर आपको ये फीलिंग है कि मतलब मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, तो आप दर्पण मिरर पे जाओ, सामने देखो उसको, मिरर में खुद को देखो, उसकी आंखों में देखो, और खुद से बोलो उसको। आपको फीलिंग नहीं आ रही है फिर भी बोलो कि तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम तो बहुत सुंदर दिखती हो, तुम्हारी स्किन कितनी अच्छी है, तुम कितनी सुंदर दिखती हो, लोग बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे बाल बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी नाक, कुछ अपने बारे में अच्छे से शब्द बोलो, इस तरह से बोलो। अच्छे सबसे अपना जो है अफर्मेशन करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप अपने को शीशे में देख के रोज़ रोज़ बोलो। तो उससे क्या होगा, जब आप ये बोलोगे, तो जैसे मैंने अभी आपको लुक्स का बोला, तो आप जब ये बोलोगे तो वो बोलेगा, आपके मन में आएगा पीछे से कि ये क्या बोल रहे हो यार, तुम कहाँ सुंदर हो जो तुम ये बोल रही हो सुबह शाम। तो आपको अपना रेजिस्टेंस पता चल जाएगा कि मेरा रेजिस्टेंस क्या है। मेरा रेजिस्टेंस है कि मैं ये बिलीव ही नहीं कर रही हूँ कि मैं सुंदर हूँ। मतलब चाहे मेरा रंग काला है तो उसकी वजह से मुझे ऐसे लग रहा है। तो काले रंग के लोग भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं, गोरे लोगों से कई बार बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। तो ये तो मेरा अपना बिलीव है ना कि रंग गोरा अच्छा होता है, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है, काले लोग भी बहुत सुंदर दिखते हैं। कितनी सारी बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, साउथ इंडियंस काली, उनकी कितनी खूबसूरत है। तो वो कोई, तो उसमें जब आपको रेजिस्टेंस पता चल गया, तब आपने ये बोला है आई एम विलिंग टू चेंज। मैं विलिंग हूँ, मतलब मैं चेंज करना चाहता हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। फिर आपने इसको बोलना है। तो जब आप बोलोगे मन में कि मैं बदलना चाहता हूँ, तब आपको मन में पता चलेगा कि आपके मन में अंदर आएगा कि मैं क्यों बदलना चाहता हूँ, कि मैं बदलना जो चाहता हूँ उसके लिए मैं क्यों प्रतिरोध कर रहा हूँ। जब आपने कहा मैं बदलना चाहता हूँ, फिर आपको रेजिस्टेंस आएगा। तो वो जो रेजिस्टेंस आएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपको क्यों चेंज करना है, आपके सरफेस लेवल पर कौन सा आपका बिलीव दबा हुआ है, कि जिसके कारण आपको बार बार वो रेजिस्टेंस आ रहा है कि मैं इसको सुंदर नहीं फील कर सकती हूँ, या कोई भी एक इमोशन है कि मैं इसको अच्छा नहीं फील कर सकती हूँ, उसके लिए मुझे क्या रेजिस्टेंस। तो वो आपका बिलीव पता चल जाएगा। तो और जब हम ये कहते हैं ना कि अफर्मेशन हम कर रहे हैं, क्योंकि हम मान तो रहे ही नहीं है मन में, और हम बोले जा रहे हैं हम सुंदर हैं, हम सुंदर हैं, हम सुंदर हैं, तुम सुंदर दिख रही हो, मन में अंदर से हमारे बग चैटर बॉक्स में चल रहा है कि तुम कहाँ हो, ऐसे कुछ ही बोले जा रहे हो, सुंदर तो हो नहीं, तो ऐसे बोले जा रहे हो। तो फिर वो अफर्मेशन काम नहीं करती। तो वो अफर्मेशन जब काम नहीं करती, तो हम कहते हैं अफर्मेशन को बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन जबकि बात यह है कि अफर्मेशन बोलने से तो होता है, लेकिन हमें अफर्मेशन बोलने से पहले हमें एक काम और करना है। और वो काम हमें क्या करना है, कि जब हमें ये हम जो दोहराव कर रहे हैं, हमें इससे ये पता चलता है कि हमें क्या चीज़ जो है करनी है। मतलब हम ये कहते हैं कि हमने कितनी बार ये कहा कि हमें शुगर नहीं खानी, हमें मोटे हो रहे हैं, हमें केक नहीं खाना, लेकिन शाम होते होते हम केक खा लेंगे। फिर हम कहेंगे कि हमारी विल पावर कमज़ोर है, हमारे यहाँ अंदर कोई पेशेंस ही नहीं है, मैं कुछ नियम फॉलो ही नहीं कर सकता, मेरा कोई डिसिप्लिन ही नहीं है। फिर हमने अपने आप को निगेटिव पैटर्न में डालना शुरू कर दिया। तो क्या हो गया, क्योंकि जो ये मैंने केक खाया ना, ये जो मैंने अपना तोड़ा, तो इसका विल पावर से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो मैंने तोड़ा, ये सिर्फ एक सिम्टम है। उसका जो कॉज है, रूट कॉज है जो मेरे अंदर, जो मेरा, वो है मेरा बिलीफ, वो है मेरा रेजिस्टेंस, जो मुझे छोड़ना नहीं है, जिसकी वजह से मैंने वो केक खा लिया, जो मुझे फोर्स करता है कि मैं केक खा लूँ। तो जब एक बार मेरा वो पैटर्न टूट जाएगा, तो मेरे को केक खाने का अपने आप भी मन नहीं होगा, फिर मेरे को खुद ही नहीं इच्छा होगी। तो वो वाली उसमें उन्होंने बताया है कि जब हमें तो लक्ष्य को समाप्त करना है, तो हमें जब लक्षण को जब समाप्त करना व्यर्थ है, हमें पहले कारण को ढूंढना चाहिए कि हम वो कर क्यों रहे हैं। तो उसमें बताया उन्होंने, विलिंगनेस टू रिलीज द नीड, आवश्यकता को छोड़ने की इच्छा। तो वो कह रही है कि आपके अंदर जो भी आवश्यकता है, आपकी जो भी स्थिति है, उसके अंदर, उसके लिए आप जिस भी प्रेजेंट सिचुएशन में हो, उसके लिए ज़रूर आपके अंदर कोई आवश्यकता होगी। जब आपकी वो नीड चली जाएगी, तो आपको वो डिज़ायर ही नहीं आएगी सिगरेट पीने की। मतलब सिगरेट की डिज़ायर आपको क्यों आ रही है, क्यों आपका मन कर रहा है कि मैं बार बार सिगरेट पीऊँ, उसकी कोई आवश्यकता होगी ना अंदर से। लाइक कुछ बेचैनी होती होगी, किसी किसी को कहते हैं बेचैनी हो रही है मुझे, क्योंकि किसी इमोशन को आप किल करना चाह रहे हो और उसको डाइवर्ट करने के लिए आप सिगरेट पी रहे हो।
तो दिस अप्लाई सिंपल एज दैट कि जब हम किसी इमोशन से लड़ रहे होते हैं, हम किसी इमोशन हमें पता भी नहीं है, हमें एक्चुअली पता नहीं होता, हमें तो ये पता है कि वो तलब हो रही है हमें, लेकिन वो तलब हमारी किस स्टेज पे हमें पड़ी और हमें कौन सा इमोशन हमारा उसके साथ जुड़ा हुआ है वो हमें नहीं पता है। तो हमें सिर्फ सिगरेट पीने की तलब हो रही है, तो वो ये कह रही हैं कि जब आपकी वो डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी, जब वो इच्छा ख़त्म, आवश्यकता ख़त्म हो जाएगी जिसके कारण आपको सिगरेट पीनी है, तो आपको सिगरेट पीने की इच्छा ही नहीं रहेगी। तो अब आपको क्या कहना है, अफर्मेशन आपको अपनी क्या बनानी है, बजाय इसके कि मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, इस अफर्मेशन को आपको ऐसे बनाना है कि मैं इस आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जो आवश्यकता मुझे सिगरेट पीने के लिए प्रेरित कर रही है, जो आवश्यकता मुझे केक खाने के लिए मजबूर कर रही है, जो आवश्यकता मुझे देर तक जगने के लिए सोने के लिए मजबूर कर रही है, जो आवश्यकता मुझे मोबाइल में स्क्रॉल करती रहती हूँ, मतलब मैं अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए करती रहती हूँ ना किसी चीज़ के लिए। तो वो जो आवश्यकता है, जो नीड है, जिसके कारण मुझे अगर नहीं भी पता है तो हमें सिर्फ सिंपल ये बोलना है, तो योर नेक्स्ट अफर्मेशन इज दिस कि मैं अपनी उस नीड को छोड़ने के लिए तैयार हूँ जिसके कारण मैं ये कर रही हूँ। जब आपको कोई भी चीज़ बदलनी है, जब आपने फिगर आउट कर लिया, तब आपने सिर्फ से ये बोलना है कि मैं अपनी उस आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो जब हमारे तरफ हमने जो जाले बुन रखे ना, उन जालों को हमें धीरे धीरे खोलना है, एक दिन में ये हल नहीं होता है। जस्ट लाइक दैट कि आपका ऊन का गोला है, उलझ गया है, तो आप उसको अगर ऐसे खींचोगे जोर जोर से ना, हम लड़ते रहते हैं हर चीज़ से, ऊन का गोल ऐसे खींचोगे ना तो वो और भी उलझ जाएगा, उसमें गांठ भी बढ़ जाएगी, फिर वो खुलेगा नहीं। उसको कैसे खोलना होता है, एक एक धागे को धीरे 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 आराम से निकालना होता है। तो आपको ऐसे काम करना है। तो आपको अपने लिए काम कर रहे हो, अपने साथ कर रहे हो, तो ज़रा प्रेम से करो, ठीक है। अब समस्या की आवश्यकता से क्या मतलब है कि जो थॉट्स और बिलीफ हैं हमारे जो हैं, उनके हिसाब से हमें कुछ लाइफ में एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो वो जो हमारा जो बाहर इफेक्ट है, रिफ्लेक्शन है, वो हमारे इनर थॉट्स का पैटर्न है। मतलब इनसाइड आउटसाइड वर्ड है ना, जो हमारा मन अंदर से बाहर शुरू होता है ना, तो जो हमारा पैटर्न है अंदर, वही हमें बाहर की दुनिया दिखती है। तो इसलिए हमारा जो सिर्फ बाहर की चीज़ों पे काम करना है ना, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो इसलिए प्रॉब्लम जो है उसी की वजह से है। तो इसलिए हमें पहले अंदर पे काम करना है। तो अब ये जो कहा उन्होंने कि जो समस्या की आवश्यकता हमको ख़त्म करनी है, जो हमारा रेजिस्टेंस है कि मैं उस आवश्यकता को ही ख़त्म करता हूँ। तो जैसे उसमें पहले क्या चीज़ आती है, उसमें कहते हैं वो अनवर्दी फीलिंग आती है। तो अनवर्दी फीलिंग आएगी कि मैं अनवर्दी हूँ, तो उसके लिए हम हमेशा क्या करेंगे, टाल मटोल करते रहेंगे। तो जो रिजल्ट, जब हम उस चीज़ को टालेंगे कि अच्छा मैं कल से ये करूँगा, अच्छा मैं परसों से ये करूँगा, तो जब हम टालेंगे तो वो रिज़ल्ट हमको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊँ, जैसे मान लीजिए अगर ये वीडियो है, मैं वीडियो बना रही थी, पर मैंने इसको इतना धीरे धीरे बनाया, इतना डिले से बनाया, तो मेरे मान लीजिए सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, तो फिर वो बीच में रुक गया क्योंकि मैंने नहीं इतने दिन से किया, ये काम किया। तो मेरा जो भी रेजिस्टेंस था कि मुझे नहीं अच्छे से आता है करना, या कौन देखेगा, इतने सारे यूट्यूबर्स चल रहे हैं, उसको मैंने अपने आप ही पिक्चर में सारा कुछ बना लिया, जबकि रोज़ दिन नए लोग आ रहे हैं, है ना। और मैं अपने मज़े के लिए कर रही हूँ, हमने पहले भी कहा कि अपने मज़े के लिए करो। तो फिर हमने उसके लिए किया, तो हमने रोक दिया। तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा कि जो मेरे से बाद में भी किसी ने बनाना शुरू किया, उसके सब्सक्राइबर बढ़ गए, मेरे कम हो गए, एंड देन आई विल से कि अरे मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मैं तो डिजर्विंग, मैं कुछ भी नहीं मुझे करना आता और मैं कर ही नहीं पाती। सो देन क्या हुआ, मैंने ये कब बोला और फिर मैंने वैसे ही एक्शन किया और फिर मैंने वही रिजल्ट क्रिएट किया। एंड देन फिर अगेन मैंने अपने उस बिलीव को कि मेरा चैनल कैसे चलेगा, क्या होगा, उस बिलीव को मैंने उसको पक्का कर दिया। और फिर मैं अपने बिलीव में बार बार कहती रहूँगी कि ये तो मैं कर नहीं सकती, एंड इट विल गिव मी ए गिल्ट, इट विल गिव मी ए रिग्रेट। तो मुझे उस चेन को ब्रेक करना है ना, तो मैंने अब बोला कि मुझे उस आवश्यकता को ही ख़त्म करना है जो मुझसे बार बार ये रोकती है। क्या रोकती है कि मैं अच्छा नहीं बनाती, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई बात नहीं, जैसा आता है मैं वैसा बनाऊँगी। जब मैंने बोला, मैंने उसको ख़त्म कर दिया, तो फिर मैंने बना दिया। तो ये वाली चीज़ हो गई, राइट। अच्छा, फिर दूसरा है किसी और के सुखी। तो ये हो गया हमारा कि अनवर्दी को फीलिंग है, जिसकी वजह से हम प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं, हम डिले करते हैं कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे, तो हमने प्रोक्रेस्टिनेशन को रोक दिया। सेकंड चीज़ है किसी और के सुखी होने पर दुखी होना। तो इसमें वो कहते हैं कि स्टूडेंट था उनका कि वो 18 बच्चे थे, मतलब फैमिली के, उसमें जो है सबसे छोटा बच्चा था। तो उसने देखा कि अपनी हर चीज़ जो है सब दूसरे बच्चों को मिलती है, वो हमेशा इंतजार ही करता रहा। तो उससे उसको ऐसा हो गया कि उसको जब बड़ा हो गया, उसकी लाइफ बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गई, तब भी उसको खुश होने की आदत नहीं थी। जब भी उसे कुछ मिलता था, दूसरे का देखता था, तो लगता था काश मुझे भी मिले, काश मेरे पास भी होता। तो हमेशा उसको एक अनवर्दी वो मतलब फीलिंग आती थी कि मेरे पास लैक है, हमेशा उसको लैक की फीलिंग आती थी। तो ये एक पॉइंट हो गया। थर्ड हो गया सेल्फ वर्थ, कि जो आपकी काबिलियत है
वो आप पहचानो उसको उसको वो ये कहती हैं कि अपनी काबिलियत को पहचानो। तो देन शी सेज कि एक 80 साल की औरत थी जो कि गाना सिखाती थी अपने स्टूडेंट्स को, और वो स्टूडेंट्स गाना सीख के खूब अच्छे अच्छे कॉमर्शियल एड्स करते थे, यूट्यूब पे गाते थे और अलग अलग करते थे। एंड उस लेडी को देख के भी बहुत मन करता था उसका कि मैं भी करूँ। पर देन हर बिलीफ वॉज, जो बताया हमने पहले, कि हर बिलीफ वॉज कि मैं तो 80 साल की हो गई हूँ, तो बच्चे हैं, मैं कैसे कर सकती हूँ, मुझे कौन ऐड देगा, मैं कैसे कॉमर्शियल करूँगी। सो फिर जब उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि आप ये सोच के मत करो ना, आप इसलिए करो कि आपको तो मज़े करने हैं, आप मज़े के लिए करो अपने, क्या हो जाएगा, क्या होगा आखिर, करो अपने मज़े के लिए। सो देन शी सेड ओके। तो फिर उन्होंने किसी कॉमर्शियल उससे बात की कि मैं ऐसा करना चाहती हूँ अकेले, तब से जो है उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो इतने सारे ऐड करती हैं। तो हमें कई बार पता नहीं होता है कि लाइफ हमारे लिए कितने सारे डोर्स ओपन करने के लिए तैयार है, कितने सारे दरवाजे खुलने के लिए हमारा वेट कर रहे हैं, जो कि चाहते हैं कि हम एक कदम लें। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो आप लोग करना चाह रहे हो ना, उसमें मन को अपने मत रोको। जो आप करना चाहते हो ना, उसके लिए एक पहला कदम लो ना, फिर भगवान आपका हाथ पकड़ के आपको आगे लेके चलता है, लेकिन आप लोग कदम तो लो। फिर इसमें है एक आत्मनिंदा, सेल्फ क्रिटिसिज्म, कि हम अपने आप को कि मैं आलसी हूँ, मैं बहुत, मेरा सब काम डिले हो जाता है। हम अपने आप को इतना, दूसरों को क्रिटिसाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, हम खुद ही को बहुत क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि मैं, जो ये फीलिंग है ना जो मुझे सेल्फ क्रिटिसिज्म देती है, और ये वाली इस आवश्यकता जो है मेरी, जिसकी वजह से मैं ये सेल्फ क्रिटिसिज्म करती हूँ, मैं इस आवश्यकता को ही ख़त्म करती हूँ। उल्टा भी तो बोल सकते हैं ना कि मैं सब काम बहुत अच्छा करती हूँ, लेकिन हम ये उल्टा नहीं कहते हैं, हम ये वाला कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नाउ, मतलब तब आपको ये अफर्मेशन करना है। तो शी हैज़ गिवन द अफर्मेशन, आप भी लोग भी नोट कर लो, मैं रिपीट करती हूँ इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड टू बी अनवर्दी। आई एम विलिंग टू रिलीज द नीड टू बी अनवर्दी। आई एम वर्दी ऑफ द वेरी बेस्ट इन लाइफ एंड नाउ आई एम लविंगली अलाउ माई सेल्फ टू एक्सेप्ट इट। राइट। हिंदी में, मैं अयोग्य होने की आवश्यकता को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं जीवन में सर्वोत्तम प्राप्त करने का हकदार हूँ, जो सच है, और अब मैं इसे स्वीकार करने के लिए प्यार से अपने आप को अनुमति देता हूँ। इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, प्यार से, लविंगली मैंने बोला ना, अपने आप के लिए करना है, प्यार से करो। तो जब मैं बार बार ये अफर्मेशन को कुछ दिन तक बोलूँगी, तो अपने आप जो है ना, मेरा जो आउटर इफेक्ट है ना प्रोक्रेस्टिनेशन का, लेजीनेस का, जो हमने अपने आप के ऊपर खूब पूरे फिल्टर लगा रखे, वो अपने आप धीरे धीरे फेड होते चले जाएंगे। तो ये हमको जब बार बार बोलेंगे, शुरू में देखो ऐसे ही बोलना पड़ता है कि आपको विश्वास नहीं आ रहा है, लेकिन करना पड़ता है। जितनी मर्जी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लासेस ले लो, जितने मर्जी प्रैक्टिसेस कर लो, प्रैक्टिसेस आपको पहले करनी ही पड़ती है जब तक आपको मन में विश्वास आए। पर पहले आपको, मेरे स्टूडेंट्स रोज़ करते हैं, किसी को जॉब लग गया, किसी का प्रमोशन हो गया, किसी की जो हेल्थ अच्छी हो गई, किसी का, मतलब कुछ ना कुछ सबका कुछ हो रहा है। उसका कारण सिर्फ यही है कि रोज़ आपको वो प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। ठीक है। तो जब ये मैं अपना सेल्फ, ये जो सेल्फ वर्थ का जो है ना पैटर्न बना लूँगी, इंटेंशन के साथ अपनी इंटेंशन इसको दूंगी कि मैं सेल्फ वर्दी हूँ, ये सब खुशियों की मैं हकदार हूँ, इसका जब मैं पैटर्न बना लूँगी ना, तो मैं अपने खुद ही अच्छे भाग्य का निर्माण करूँगी। मैं को मतलब उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी डिले करने की, प्रोक्रेस्टिनेशन की, या मुझे किसी चीज़ों को टालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम अपने इस तरह से करेंगे तो हम अपने ये बहुत सारे नेगेटिव विचार उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा चेंज द बिलीफ। अब हम केवल, द गुड थिंग इज़ कि हम जितना भी कुछ ये सब काम कर रहे हैं ना अपने बिलीव्स को चेंज करने का, इसमें क्या सब काम हम अपने थॉट्स पे कर रहे हैं। जितना भी है किसको चेंज करना है, हमें अपने थॉट्स को चेंज करना है, थोड़ी मुझे अपनी शक्ल को चेंज करना है। कि शक्ल चेंज हो जाती है थॉट्स चेंज करने से, मेरी चीज़ें लाइफ में चेंजेस, सिचुएशंस चेंज हो जाती है मेरी थॉट्स को चेंज होने से। मेरी लाइफ में मेरे रिलेशनशिप सुधर जाते हैं मेरे थॉट्स को चेंज करने से। मेरे लाइफ में इवेंट्स अच्छे होने लगते हैं मेरे थॉट्स को चेंज करने से। तो हम काम किस पे कर रहे हैं पूरे टाइम? थॉट्स पे, और थॉट्स को चेंज कर रहे हैं हम। तो जब गुड न्यूज़ इज़ कि थॉट्स की वजह से हमारी लाइफ में अभी ये चीज़ें हैं, और जब थॉट्स की वजह से या थॉट्स को हमें चेंज करना है तो थॉट्स को चेंज कर सकते हैं ना। थॉट्स हमारे अपने हैं, रोज़ हमारे नए थॉट्स आ रहे हैं, 60,000 थॉट दिन भर में आते हैं रोज़, हम उसको, तो उसको हम बदल भी सकते हैं। तो दैट्स ए गुड न्यूज़। तो जब भी कोई सिचुएशन चेंज करनी है तो आपको खुद से कहना है, आई एम विलिंग टू रिलीज द पैटर्न विद इन मी दैट इज क्रिएटिंग दिस कंडीशन। आई एम विलिंग टू रिलीज द पैटर्न विद इन मी विच इज क्रिएटिंग दिस पैटर्न, क्रिएटिंग दिस कंडीशन।
ठीक है, मैं अपने अंदर के उस दृष्टिकोण को छोड़ना चाहता हूँ जो मेरी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है। जिस भी वजह से मेरी जो स्थिति है, मेरा जो नज़रिया है जिसकी वजह से मेरी आज ये स्थिति है, मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो आप ये अपनी किसी हेल्थ के लिए भी सोच के कह सकते हैं। आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, उस हेल्थ के लिए कि मेरी जो हेल्थ में ये इस समय प्रॉब्लम आ रही है, मुझे जो कंडीशन है और मेरे जिस बिलीफ के कारण है, आपको नहीं पता है ना आपको बिलीफ क्या है आपका, तो आप सिंपल बोलो कि मेरे जिस भी बिलीफ के कारण मेरे आज हेल्थ की ये कंडीशन है, उस बिलीफ को मैं आज छोड़ने के लिए तैयार हूँ। चाहे जो भी कारण हो, मैं उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तो जैसे ही आप ये कहोगे ना, तो आपकी क्या हो जाएगा, चेंज क्या होगा जब आप इसको बार बार बोलोगे, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूँ, कि आप वो हेल्पलेस की, कमज़ोर की फीलिंग से अपनी पावरफुल फीलिंग में आ जाओगे। यू विल हैव ए पावर इन योर हैंड बैक। आपका जो वो पास्ट है ना, वो निकल चुका है, पावर आपके हाथ में है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में पावर है। तो जैसे फिर आप जैसा भी आपने स्थिति उत्पन्न करोगे आप, वो आपकी लाइफ में आ जाएगा। आप पास्ट को पूरा भूलने के लिए तैयार हो जाओगे। सो देन अगेन यू रिपीट इट। सो अपने आप को प्यार के साथ ट्रीट करो, अपने आप को प्यार करना शुरू करो, अपने आप को प्यार के साथ ट्रीट करो। लव योर सेल्फ, लव अदर्स एंड हील योर लाइफ। ओके, सी यू। यहाँ तक करते हैं, कल को 7th चैप्टर करेंगे। बाय बाय।